वन के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा करीब 40%, तो आय 45% बढ़ी है। मार्जिन के साथ क्लाइंट बेस में भी बढ़ोतरी हुई है। नतीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एंजल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर जुड़े हैं। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। शानदार नंबर्स, लेकिन क्या अब ये नंबर्स को रियर व्यू ग्लास में देखा जाए, जो सेबी के नए कदम आए उसके बाद क्या अब ये माना जाए कि अब ये पीक नंबर्स थे, यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट आएगा आगे? देखो, ये इंडस्ट्री का पीक मैं कहूँगा अभी काफी सालों दूर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज जो टेलविंड है, जो कस्टमर का जो इनफ्लो चालू है, वो तो बंद हुआ ही नहीं है। एंड ये सेबी के जो चेंजेस आए हैं टू लेबल, जिसका इम्पैक्ट मैंने लास्ट टाइम कहा था 8% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू होगा, जिसको हमने अपना ये कैश डिलीवरी पे चार्जेस और जो नॉन कैश कोलेटरल हमें आते उस पर इंटरेस्ट लगाने के बाद में वो निगेट हो गया हमारे लिए। उसका इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा। फिर आते दूसरे जो अभी जो चेंजेस आने वाले हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जो कि नवंबर 20 से लागू हो जाएंगे। उसका इम्पैक्ट हमें लग रहा है कि टोटल इनकम पे लगभग 13 to 14% होगा। और यही आप देखोगे, जैसे मैंने कहा, जो कस्टमर बेस जो ग्रो हो रहा है वो अराउंड 50% से ग्रो हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट पूरे साल का देखोगे तो इम्पैक्ट इतना नहीं रहेगा, 1-2 क्वार्टर के लिए रहेगा। उसके बाद में जो कस्टमर ट्रेड करते हैं, वो जिनसे डिसाइड कर लिया है कि मुझे इक्विटी में ट्रेड करना है, वो ट्रेड करने वाले ही है। फिर अगर एफएनओ नहीं तो क्या सेगमेंट में करेंगे। तो टोटल इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यू पे लग रहा है 13 to 14% से ऊपर नहीं होगा। और जैसे ये कस्टमर बेस 50-60% से ग्रो हो रहा है, तो कहाँ पर भी हमारे मार्जिन या कहाँ पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है हमें। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि 13 से 14% का ये जो है ये कॉम्पनसेट हो जाएगा, जिसको ट्रेड करना हो तो ट्रेड करेगा ही करेगा। राइट, एक तो कॉम्पनसेट उसके हिसाब से होगा, और काफी लीवर्स है जो हम अपने ये प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म कंपनी के लिए क्लाइंट इज नॉट वेरी सेंसिटिव प्राइस के हिसाब से। उसको अगर लगेगा कि सचमुच अगर वॉल्यूम ज़्यादा ड्रॉप हुआ है और उनको अगर 5 रुपये पर ऑर्डर ज़्यादा देना पड़ता है, आई डोंट थिंक कस्टमर 5-10 रुपये के लिए सेंसिटिव है। भी का फैसला आया था, वो जो ओपन इंटरेस्ट का एक लिमिट लगाई हुई थी, वो काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुई थी। वो 500 करोड़ पर ही थी, तो 15% या 500 करोड़, वो 7500 करोड़ हुई। क्या कुछ हद तक वो कंपनसेट करेगा? क्योंकि बहुत लोग, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी कई पोजीशंस लेने में क्लाइंट को आपको मना करने पड़ता होगा कि नहीं, आप नहीं ले सकते हो पोजीशंस, बिकॉज वो हमारी लिमिट एक्सीड हो रही है। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे ये हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी अभी तक, बिकॉज हम प्रॉप ट्रेड नहीं करते, हमारे पास बड़े अच्छे नए क्लाइंट नहीं है, ट्रेडर्स नहीं है। तो उस हिसाब से हमें कोई इम्पैक्ट इसके हिसाब से नहीं पड़ता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जो इतना कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं कि अभी पीक बहुत दूर है, इसका क्या एक कारण ये भी माना जाए कि आपको लगता है कि अभी तो पाई बहुत बड़ा होना बाकी है? मतलब अभी जितने लोग हैं इस समय मार्केट में, ये नंबर यहाँ से अभी और एक्सप्लोर होना बाकी है? अनुज, ये जो डिजिटाइजेशन ने कमाल किया हुआ है ना, वो पूरे इंडिया को लेके आया है फाइनेंशियल सर्विसेज में। और ये जो यंग पॉपुलेशन है, उनको अभी एक्सेस चाहिए टू डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, जैसे स्टॉक मार्केट का है, म्यूचुअल फंड है, लोन प्रोडक्ट्स है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है। तो मुझे लगता है ये तो सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड हुआ है डिजिटल प्लेयर्स का। इसके बाद में जो वॉलेट शेयर इंक्रीज होने वाला है, वो तो जर्नी शुरू भी नहीं हुई है। अभी हम लैंड ग्रैब कर रहे थे, कितने क्लाइंट हम अक्वायर कर सकते हैं, उसमें भी अब देखोगे सिर्फ 35-40% क्लाइंट अभी एक्टिव है। बाकी जो प्लेटफॉर्म पे आया है, कहाँ ना कहाँ उनका इंटेंट है, सेविंग भी है, पैसे भी है, बट उनको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया कि एक जर्नी कैसे स्टार्ट करें। वहां पे हम लोगों को अभी कुछ कंटेंट बनाना है, अवेयरनेस बनाना है, और ये देखना ये जो कस्टमर ने एक्वायर किया वो एक्टिव होने चाहिए और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे साथ में लेने चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ से तो जर्नी शुरू हो रही है। यहाँ से अगर हम सक्सेसफुल हुए कि जो भी वो फाइनेंशियल सर्विस के प्रोडक्ट लेता है, ये इंडिविजुअल, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले, क्योंकि ये यूथ है, वो हर चीज डिजिटल कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी भी जर्नी, अपवर्ड जर्नी इन टर्म्स ऑफ वॉलेट शेयर, सब डिजिटल प्लेयर के लिए काफी बाकी है। ये दिनेश जी, एक आपकी इंडस्ट्री में मार्जिन, मतलब आपके मार्जिन काफ़ी शानदार हैं। इन पर कोई प्रेशर आएगा क्या, जैसे जैसे और लोग आ रहे हैं, ग्रो काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है? जीरोधा तो खैर है ही मार्केट में, बाकी भी बड़े बड़े प्लेयर्स जिस तरीके से आ रहे हैं, इवन जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं वो भी अब काफ़ी कम ब्रोकरेज पे काम करने को तैयार हैं। तो क्या थोड़ा सा मार्जिन पर इम्पैक्ट आएगा? ये क्या ग्रोथ जो है वो कम मार्जिन पर आएगी? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, बिकॉज अब देखोगे अभी भी काफी एरिया, काफी अपना ये इंडिविजुअल जो मार्केट में नहीं है,
वो अभी तक नहीं आ रहे। कहाँ ना कहाँ पे किसी न किसी को इनोवेट करना है, इन कस्टमरों को कैसे मार्केट में लेके आए। तो ये सब जो चीजें हो रही है, नए नए प्लेयर आ रहे हैं, ये मार्केट को एक्सपांड करने वाले हैं। तो मुझे 5 साल तक तो ये लग रहा है कि ये सब लोग मार्केट एक्सपांड करेंगे। उसके बाद में स्टेज आएगा जहां पे हमको एक दूसरे के क्लाइंट लेने पड़ेंगे फॉर अवर ग्रोथ। अभी तक स्टेज बिल्कुल आई वुड से क्लियर टेरिटरी है कि मार्केट में आओ, अच्छे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो, बहुत सारे क्लाइंट है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सर्विस के लिए आ रहे हैं और सबकी मार्जिन प्रोटेक्टेड रहेगी। इनमें डिजिटल बिजनेस में क्या चाहिए, स्केल चाहिए। एक बार आपके पास स्केल आ गया तो आपकी मार्जिन कम से कम जो मुझे दिख रहा है 5-7 साल तक प्रोटेक्टेड है, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एरिया में नहीं जाते हो। अच्छा दिनेश सर, बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आप मार्केट शेयर क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं जो चीज़ देख रहा था, अगर डिस्काउंट ब्रोकर्स भी अपनी ब्रोकरेज बढ़ाते हैं तो एक ट्रेडिशनल ब्रोकर और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं उनके बीच का अगर ये डिफरेंशियल कम होता है तो एग्जैक्टली ये आप पे क्या इम्पैक्ट डालेगा? थोड़ा इस पर टिप्पणी करेंगे आपके मार्केट शेयर पे? चीज है, अभी भी प्राइसिंग में काफी बड़ा डिफरेंस है। अगर ये डिस्काउंट ब्रोकिंग अपने प्लेटफॉर्म फीस अपना ऑर्डर का 5 रुपया 10 रुपये से बढ़ाते हैं तो भी ट्रेडिशनल ब्रोकर से काफी नीचे है। सेकंड, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वो रिप्लिकेट करना या वो एक्सपीरियंस देना इतना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कोई भी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स अभी भी ये प्लेटफॉर्म कंपनी के नजदीक नहीं है टू गिव सिमिलर एक्सपीरियंस। एंड क्लाइंट को आज क्या चाहिए, उनको 5 या 10 रुपया पर ऑर्डर इज नॉट सेंसिटिव। तो उनका एम टारगेट कुछ ज्यादा है मार्केट में प्रॉफिट करने का या इन्वेस्टमेंट करने का। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वो कहता है जो प्लेटफॉर्म है वो स्टेबल होना चाहिए, ग्लिच फ्री होना चाहिए, और जो उनका एक्सपीरियंस मिल रहा है प्लेटफॉर्म कंपनियों से वो और कहाँ पर ट्रेडिशनल ब्रोकर से नहीं मिलेगा उनको। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल और, इनफैक्ट आपके जो बाकी कारोबार हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ मैनेजमेंट, यहाँ पे स्थिति कैसी है और यहाँ पे ब्रेक इवन की स्थिति कब तक आएगी? थोड़ा सा अगर जल्दी रिकवरी पाथ पे हो यहाँ पे आप। या इन सब वर्टिकल पे हमने करीबन 15-18 महीने से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया हुआ है और ये सारे खर्चे अपने ये अकाउंटिंग में बुक किए हुए हैं। जो आप नंबर्स देख रहे हो जो खर्चे इंक्लूडेड हैं। अब जैसे हमने म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू की, वहाँ पे जैसे ही हमने शुरू की हमने 3-4 क्वार्टर में देखा कि हम अभी नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल SIP। ये क्लियर कट बताता है जो भी हमारे पास कस्टमर है उनको अगर एडिशनल सर्विस देते हैं उनको अच्छा लगता है एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले। इस क्वार्टर में हमने लोन डिस्ट्रीब्यूशन का अपना ये नंबर डिक्लेयर किया हुआ है जो हमने अभी काफी क्लाइंट को ओपन अप कर दिया है। तो 360 करोड़ का हमने डिसबर्समेंट अभी तक किया हुआ है और नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस भी शुरू करेंगे। तो ये सब वर्टिकल मुझे लगता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस है ये तो नेक्स्ट ईयर ब्रेक इवन पे रहेंगे और प्रॉफिट लेके आएंगे। बाकी जो नए बिजनेसेस है AMC और वेल्थ मैनेजमेंट, काफी हमने टीम और काफी प्रोडक्ट रेडी कर दिए हैं। मुझे लगता है उन सब बिजनेस को 1.5, 2 या 3 साल लगेगा, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग। सो ओवरऑल खर्चे में ये सब चीजें भी इंक्लूडेड है और जैसे इनका कंट्रीब्यूशन होगा पहले टॉप लाइन पे फिर बॉटम लाइन पे, मुझे लगता है उसको 1.5 या 3 साल के बीच में लगेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। एक आप जरा अपने अब मार्केट एनालिस्ट का हैट पहनिए। आज BSE पर एक डाउनग्रेड आया और लोगों ने कहा, वो जेफरीज ने कहा कि बहुत चल चुका है ये स्टॉक का। आपका क्या मानना है, ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स हैं इनमें क्या वाकई में अब एक बहुत बड़ी रैली आ गई है या फिर ये रैली कंटिन्यू कर सकती है? देखो, वैल्यूएशन के हिसाब से हो सकता है अपना ये व्यू टेम्पररी किसी इंस्टीट्यूट का चेंज होगा, बट ये जो मार्केट अपना ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उनमें ग्रोथ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। बस इनको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। अभी BSE के जो प्रोडक्ट पॉपुलर हो गए अपना रिटेल और इंस्टीट्यूशन में, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता अभी। तो उस हिसाब से मुझे लगता है आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ तो कंटिन्यू होगा। वैल्यूएशन के हिसाब से डेफिनेटली वो लोग अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस कहते रहेंगे, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा जो हमको पीक देखना है ये सब इंडस्ट्री में अभी भी काफी दूर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश जी, और ऑल द बेस्ट आपको। अच्छे नंबर्स आपके और स्टॉक आपका वापस जो 4000 का 2000 हुआ था वापस अब करीब एक बार एंजल का स्टॉक लेकर आइए, वापस अब करीब 3400-3500 तक आता हुआ एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है ये पिछले 4 साल का। चलिए।